यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाला जो वीडियो हमने किया था पार्ट 1 में आई एक्सप्लेन्ड अबाउट इम्पॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू योर बीके बोर्ड पेपर। कुछ जनरल गाइडलाइंस भी दिए थे और एग्जाम हॉल में क्या करना है वो भी हमने बताया था। एंड हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेपर। सो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है आपके चार चैप्टर्स ये कवर करता है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, इशू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग। अब एनी टू प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में दे कुड आस्क एनीथिंग ऑफ एनी टू क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर डेथ ऑफ पार्टनर पूछा तो उसके ऑप्शन में कंप्यूटर भी आ सकता है, या उसके ऑप्शन में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ सकता है। ओके, इशू ऑफ शेयर्स अगर पूछा तो उसके ऑप्शन में बाकी 3 कुछ भी आ सकते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने अगर पूछा डेथ ऑफ अ पार्टनर और उसको ऑप्शन में अगर पूछा कंप्यूटर अकाउंटिंग, तो क्वेश्चन नंबर 5 में रिमेनिंग 2 आएंगे, बट दिस कैन बी एनीथिंग। सो अगेन ऑप्शन वाले खिलाड़ी 4 में से कोई भी 3 तो आपको करने ही करने। एंड आई बिलीव यहां पर तो ऑब्वियस है कि मोस्ट ऑफ यू विल स्किप कंप्यूटर अकाउंटिंग, बिकॉज ये थियरी क्वेश्चन आएगा, इसमें फुल स्कोर करने का चांसेस कम है कंपेयर्ड टू द अदर 3। बट अगेन आई लीव इट टू योर चॉइस। अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स के लेक्चर्स अटेंड ही नहीं किया आपके कॉलेज या क्लासेस में, तो ये रट्टा मार के एटलीस्ट इस पे 10 पे से 8 पे से 5 मार्क तो मिल सकेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। आपको अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। सो इशू ऑफ शेयर्स वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान में रखने की बात कि फॉरफीचर वाला क्वेश्चन आएगा कि बिना फॉरफीचर वाला। 99% फॉरफीचर वाला ही आने के चांस है, ये तैयारी से ही चलो। फिर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, आपका शेयर्स पब्लिक को इशू किया गया है, इसमें ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, आपका फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन। ये पूरा चैप्टर एंट्रीज पे बेस्ड है, जर्नल एंट्रीज का खेल है। तो प्लीज रिमेंबर, डू नॉट ट्राई टू बाय हार्ड देम। अभी लास्ट क्लास में रट्टा मारना एक ही ऑप्शन बचा है तो ठीक, लेकिन अगर आप ये वीडियो समझो, साल के स्टार्टिंग में देखते हो, देन यू शुड पे अटेंशन टू द बेसिक एंट्रीज। दिस इज लाइक द बैकबोन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। अब इशू ऑफ शेयर्स 3 तरीके से हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि 10 रुपए का शेयर 10 में इशू हुआ है कि 12 में इशू हुआ है या 8 रुपए में इशू हुआ है। ओके, आई नो दैट आप बोलेंगे सर ये तो अलाउड ही नहीं है अभी, बट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन है। ओके, सो प्रिपरेशन करके जाने का। देन ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हुआ, ज्यादा एप्लीकेशंस आए, आपने 1 लाख शेयर्स इशू किए लेकिन 1.5 लाख एप्लीकेशन आए, 1.5 लाख, तो क्या पॉसिबिलिटीज है, प्रोरेटा। प्रोरेटा यानी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। ओके, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, रिफंड। एंड एक्चुअली एक तीसरा पॉसिबिलिटी है दोनों का कॉम्बो। ओके, सो कुछ लोगों को रिफंड किया, सो 1.5 लाख एप्लीकेशन आए, उस पे से 20,000 रिफंड किए, तो बचे कितने, 1,30,000, लेकिन अलॉट कितने कर सकेंगे, 1 लाख, तो उनको प्रो रेटा यानी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होगा। इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर विल बी सम एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये सारे वैरायटी के प्रॉब्लम्स बोर्ड के टेक्स्ट बुक में है, सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस पे ध्यान ज्यादा दीजिएगा। अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, 1 लाख शेयर इशू किए, 90,000 ही एप्लीकेशन आए, तो 1 लाख को भूल जाना। पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन 90,000 शेयर्स को लेकर होगा, ये याद रखना। कॉल्स इन एरियर्स है या कॉल्स इन एडवांस है, इस पे ध्यान दीजिएगा। कॉल्स इन एरियर्स मतलब अनपेड कैपिटल, कॉल्स इन एडवांस मतलब मांगा नहीं है फिर भी सामने वाले ने एडवांस पे दे दिया, ये कंपनी के लिए क्या है, लायबिलिटी। इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई, अगर शेयर्स री इशू किए फॉरफीचर होने के बाद, तो वो री इशू इज एट पार्शियल और फुल, मतलब 10,000 शेयर्स फॉरफिट किए तो सारे के सारे री इशू हुए या कम री इशू हुए। अगर पार्शियल री इशू है तो खास करके ध्यान दीजिएगा, पार्शियल री इशू करते वक्त जो लास्ट एंट्री है कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करने की, उस पे आपको थोड़ा दिमाग लगा के कैलकुलेशन करना है। देन फॉरफीचर किया, फॉरफीचर के बाद री इशू किया, एंड री इशू फुल होगा या पार्शियल, ये आपको ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, ये सब पे प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत। और फॉरफीचर करते वक्त एक आइडिया बताता हूँ, कप याद रखो, कप
C फॉर कॉल्ड अप, U फॉर अनपेड, P फॉर पेड अप. ठीक है, कप. वीडियो वापस जाके देख सकते हो, टेंशन नहीं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर इन अकाउंटिंग. इस पे मैं ज़्यादा टाइम देने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेजोरिटी लोग इसको स्किप करेंगे, ऐसा मेरा गट फीलिंग है. सो इसमें क्या क्या आ सकता है, ये सब थियरी क्वेश्चन है, आपके टीचर ने आपको पढ़ाए होंगे, नहीं तो टेक्स्ट बुक देख लेना. फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, उसका इंपॉर्टेंस, उसके लिमिटेशंस और उसका एप्लीकेशंस. बस सिंपल सा काम, आपको ये 4-5 पॉइंट्स, ओके, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, एप्लीकेशन एंड अकाउंटिंग पैकेजेस, दैट्स इट. रट्टा मारने वाले जो होशियार लोग हैं, ऑल द बेस्ट. तीसरा ऑप्शन, डेथ ऑफ अ पार्टनर. डेथ ऑफ अ पार्टनर में डेट ऑफ डेथ क्या है और प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट. ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि साल कब एंड हो रहा है और बंदे का डेथ कब हुआ है, साल के बीच में हुआ है, इन द मिडल ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द ईयर, उस हिसाब से उसको उतना प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आपको देना है. देन जस्ट लाइक इन रिटायरमेंट, यहाँ पर भी ये ओल्ड न्यू गेन रेशो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस टू ऑल पार्टनर्स. यहाँ ये जो चीज़ है ये सब रिटायरमेंट जैसी है, जस्ट लाइक रिटायरमेंट, क्योंकि वहाँ पार्टनर दरवाजे से बाहर गया है, यहाँ दुनिया से बाहर गया है, बट बाहर तो गया है, फर्म में से बाहर जा चुका है. गुडविल के एडजस्टमेंट्स. इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिटायरमेंट में नहीं है यहाँ पर है, सेटलमेंट ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल. ये जो डिसीज मरा हुआ मयत, उसका अमाउंट उसके लीगल हेयर यानी उसका वारिस, उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, या उसने अगर कोई एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया है उसके लोन. तो क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, उसे ठीक से पढ़ना और उसी लोन अकाउंट में डाल देना. ओके, सो दैट इज अबाउट रिटायरमेंट, सॉरी, डेथ ऑफ पार्टनर. एंड देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आपने अगर ये टॉपिक ऑप्शन में छोड़ा है तो इट्स अ वेरी रिस्की सिचुएशन. पॉइंट्स टू पॉन्डर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप कर सकते हो बचे हुए 8 दिन में भी. जो टूल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, 3 टूल्स है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो 3 प्रकार के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं. ये तीनों स्टेटमेंट्स को स्टडी कीजिए. एंड देन कौन से अलग रेशोज है इंपॉर्टेंट रेशोज में, बैलेंस शीट रेशोज, करंट रेशो, करंट एसेट्स वाला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, लिक्विड रेशो या क्विक रेशो, फिर इनकम स्टेटमेंट रेशो यानी प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए रेशोज कौन से हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, वेरी सिंपल रेशोज, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 ये रेशो है. देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, देन नेट प्रॉफिट रेशो एंड ऑपरेटिंग रेशो. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दीज सिंपल रेशोज एंड देन कंबाइंड, यानी जो जिसपे एक एलिमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का, इनकम स्टेटमेंट का, और दूसरा एलिमेंट बैलेंस शीट का है. तो कंबाइंड रेशोज कौन से, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. बस आपको ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने रेशोज पे ध्यान देना है. इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू. फाइन. सो क्वेश्चन नंबर 4 and 5 is done. Now question number 6, accounts of not for profit, NPO शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं. कंपलसरी क्वेश्चन है और ये कंपलसरी क्वेश्चन में आपको ध्यान रखने की चीज़ें क्या क्या है, स्पेशली आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस फाइनल अकाउंट्स में और इस पे सेम है, सिमिलर तरीके से काम करना है. एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स पे कॉमन है. ये खास करके इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम मिला है या एक्रूड है, ये ध्यान में देना. एंड एनपीओ करते वक्त वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि आपका करंट ईयर कौन सा है. तो आपके क्वेश्चन में जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है उसका डेट 31 मार्च क्या है वो देखो. अगर 31 मार्च 2020 है, दैट मीन्स योर करंट ईयर इज 2019-20, 19-20. जो भी उस साल के एक्सपेंसेस या इनकम्स है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे. वॉट एवर इज नॉट ऑफ दैट ईयर, पिछले साल का है या अगले साल का है, वो सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आने वाला नहीं है. ये बात एकदम दिमाग में फिट करो, करंट ईयर क्या है ये समझना ज़रूरी है. सो एडवांस वाला सब्सक्रिप्शन ये आपको लेस करना है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लेना है. एक्रूड मतलब मिलना बाकी है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है, तो आपको सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, क्योंकि वो मिलना बाकी है. डिप्रिसिएशन पर एक ध्यान देना है,
मंथ्स पे ध्यान देना है कि फुल ईयर का लेना है या हाफ ईयर का है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस क्वेश्चन में क्लियरली बोला जाएगा एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करने हैं या नहीं करने हैं, करने हैं तो कितने करने हैं, 25%, 50% क्वेश्चन में बताया जाएगा। क्रिएशन ऑफ स्पेशल फंड आउट ऑफ डोनेशन, ये भी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ये डोनेशन में से इतना अमाउंट बिल्डिंग फंड का है तो बिल्डिंग फंड में जाके ऐड करना है। कभी कभी सिर्फ बोलते हैं डोनेशंस हैव टू बी कैपिटलाइज्ड, तो कैपिटल फंड में ऐड करना है। स्टेशनरी कंज्यूम्ड या कभी मेडिसिन कंज्यूम्ड, तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितना है भाई, तो ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज्ड, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये सब आपके टेक्स्ट बुक में सब 3-3, 4-4 बार एक्सप्लेन किया हुआ है। पे अटेंशन टू द सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस। ओके, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कभी कभी एडजस्टमेंट्स में आपको बोला जाता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मशीनरी इतना था, बुक्स इतना था, फर्नीचर इतना था, वो देखिएगा। अजून काय आलं इकडे, हाँ सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनाना है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दोनों बनाने का काम आएगा। क्वेश्चन में रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया जाएगा और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट करना है। नाउ हाउ डू यू ट्रीट द ग्रांट्स, वो भी आपको टेक्स्ट बुक में देखना है। ये सारे पॉइंट्स आप ये वीडियो स्लो करके पॉज कर करके देखिए, टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट्स आपने चेक किए हैं या नहीं। देन एंट्रेंस फीस ऑलरेडी वी एक्सप्लेन। लेगेसी को बैलेंस शीट में लेके जाना होता है नॉर्मली। इसके अलावा लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में भी क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, पुराने एसेट बेचे हैं, स्क्रैप किए हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ओल्ड न्यूज़पेपर या स्क्रैप बेचा तो वो रेवेन्यू इनकम है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। बट ओल्ड एसेट्स बेचे तो आपको एग्जिस्टिंग एसेट में से वो लेस करने हैं और उसका प्रॉफिट या लॉस आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेना है। डोनेशन स्पेसिफिक ऑलरेडी बात हो गई। जनरल डोनेशन होगा तो इस साल का इनकम है, रेवेन्यू रिसीट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। स्पेसिफिक फंड्स एंड एंडोमेंट फंड्स, ये सीधा बैलेंस शीट में जाने वाले हैं लायबिलिटीज साइड पे। ओके, सो लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर, ये मैंने ऑलरेडी बोला। करंट ईयर आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इस साल का जो भी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, लास्ट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं। कमिंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंपलसरी है। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में अगर यहाँ इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बोला है, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है तो रिमेंबर दैट रेशो इक्वल रहेगा। ओके, दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर एंड 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ओके, ये बोर्ड के हिसाब से 6% देने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपने दिया तो नोट लिख देना। बट पहले 4 पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 ये बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए। क्वेश्चन में नहीं बोला है तो इक्वल रेशो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड नो सैलरी टू पार्टनर। अगर क्वेश्चन में बोला है तो चुपचाप क्वेश्चन में जो बोला है वो करना, उधर कंपनी से पार्टनरशिप एक्ट का कुछ नॉलेज उधर झाड़ के मत आना। ना इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स क्या क्या है भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस में ऐड करना है और बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस में से लेस करना है और बैलेंस शीट एसेट साइड। एक्रूड इनकम मिलना बाकी है तो इनकम में ऐड और बैलेंस शीट एसेट्स। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम में से लेस एंड बैलेंस शीट लायबिलिटीज। डिप्रीसिएशन, एसेट में से लेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। इसके अलावा बैड डेट्स अगर एडजस्टमेंट में है तो फर्दर बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स, डेटर्स में से लेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। पहले से बैड डेट्स होंगे तो उसमें ऐड। इंटरेस्ट ऑन, अच्छा बाय द वे, आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको एक्चुअली ऐसे क्विक वीडियो में समझाना मुश्किल है, बट अगेन आप टेक्स्ट बुक में देखिए, आपको डेटर्स में से लेस करना होता है और P&L में एक फॉर्मूला की तरह लिखते हैं। हम लोग शेटेज में उस फॉर्मूला को बोलते हैं बन्नो। बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, या कभी कभी होता है BF नो। बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी।
अगर ये इस तरीके से नहीं समझाए तो हम उसको अलग सेपरेट वीडियो में आपको समझा सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन में ऐड और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं हम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड P&L डेबिट एडवर्टाइजमेंट है। ओके, अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स में ऐड, डेटर्स में ऐड। अनरिकॉर्डेड परचेजेस, परचेजेस में ऐड, क्रेडिटर्स में ऐड। ओके, इसके अलावा आपको अब मैं पेपर पैटर्न्स, आई होप ये सारे एडजस्टमेंट्स, इसकी पूरी लिस्ट आपके टेक्स्ट बुक में भी है। पेपर पैटर्न ऑलरेडी मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था वो छोटे वीडियो में, लेकिन फिर भी आए हैं तो शॉर्ट में बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में से आएंगे। ये 10 में से कोई भी 4 पूछे जाएंगे और वो 4 कंपलसरी होंगे, वहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके, सो टेक्स्ट बुक के हर चैप्टर के एंड में ये सारे क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें ध्यान से कीजिएगा, या फिर आपने कोई अलग बुक यूज करना सोचा है तो वहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दोनों में 4 चैप्टर्स कैसे भी कवर कर सकते हैं, एनी 2 प्रॉब्लम्स, और जो 2 चैप्टर्स यहाँ नहीं पूछे वो 2 चैप्टर्स का क्वेश्चन यहाँ, ये सब कौन कितने मार्क्स के, 10 मार्क्स। ओके, देन क्वेश्चन 4 और 5 विल कवर नेक्स्ट 4 चैप्टर्स। इधर इन चारों में से कोई भी 2 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको एक सॉल्व करना है, और जो यहाँ नहीं पूछे वो 2 चैप्टर्स क्वेश्चन 5 में पूछेंगे, आपको उस पे से कोई एक सॉल्व करना है। ओके, सो दीज आर फॉर 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आर कंपल्सरी, दीज आर NPO, दैट इज फॉर 12 मार्क्स एंड फाइनल अकाउंट्स फॉर 12 मार्क्स। ऐसा है आपका 80 मार्क्स का पेपर है ना। 180 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स। इसमें से मैं सोचता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को 20 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 2 to 5, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 20 मिनट्स ईच, मतलब 80 मिनट हो गए और पहले 20, 100 मिनट्स आर डन। 180 मिनट्स में से 100 मिनट्स हो गए, बचे 80। ठीक है, क्वेश्चन 6 और 7 30 मिनट्स ईच, तो हो गए 60। अभी भी 20 मिनट आपके हाथ में बचते हैं फॉर रिविजन, फॉर रीचेकिंग, फॉर अंडरलाइनिंग, फॉर हाईलाइटिंग। ओके, सो सब क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लो। पूरा पेपर पहले नहीं पढ़ने का, जो आता है पहले वो सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन 2 नहीं आता है तो 3 पे जाओ। पूरा पेपर पढ़ने में टाइम वेस्ट करने का नहीं। एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं, तो पंगा लेना मत, रिस्क लेवानो नहीं। ओके, एंड वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको। एंड पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू आंसर इन 1 सेंटेंस। ये बहुत बार लोग अवॉइड करते हैं, ये मेरे को नहीं करना है, बट आंसर इन 1 सेंटेंस और कैलकुलेट द फॉलोइंग अगर आ गया तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में मार्क्स जाएंगे क्वेश्चन 1 में। प्लीज़ डोंट डू दैट। ओके, 12वीं लाइफ में एक ही बार करना है, बेस्ट और परफेक्ट काम करना है। आई होप द टाइम मैनेजमेंट इज क्लियर। 20 मिनट हाथ में रख के भी आपका पेपर पूरा हो सकता है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियोज यूजफुल। अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।